हेलो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक पे बेस्ड होता है और जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लास्ट 10 ईयर में हर एक साल आया होगा। तो इसको तुम्हें ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व होता है और दोबारा इसको रिवाइज करना है। देखो, पिछले वीडियो में हमने तुम्हें बता दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए जो रेट कांस्टेंट और टाइम, मतलब रेट कांस्टेंट निकालना है टाइम गिवन हो तो, या फिर रेट कांस्टेंट गिवन हो तो टाइम निकालना हो, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, जहां पे ए होता है इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए माइनस एक्स होता है कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। लेकिन ये ए बाई ए माइनस एक्स कब यूज करते हैं, पहले इसको ध्यान से सुनो। जब हमें अमाउंट जो होता है परसेंटेज के फॉर्म में गिवन हो कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन, या 99.9% कंप्लीशन, 30% कंप्लीशन, और रेट कांस्टेंट के गिवन हो और टाइम निकालना हो, या फिर कह सकते हैं कि टाइम गिवन हो, रेट कांस्टेंट निकालना हो, परसेंटेज दिमाग में बैठा लेना, परसेंटेज के फॉर्म में हो, तब ये फॉर्मूला यूज करना। और इसी के साथ हमने एक और फॉर्मूला तुम्हें बताया था कि T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर टी, मीनिंग ए बाई ए माइनस एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं आर नॉट बाई आर टी। लेकिन ये कब यूज करोगे, ये तभी यूज करोगे जब परसेंटेज नहीं गिवन हो। ये कब गिवन हो, रेशियो, रेशियो गिवन हो तो ये यूज करना है, और परसेंटेज गिवन हो तो ये यूज करना है। देखो परसेंटेज हमने लिख दिया नीचे भी। तो परसेंटेज में अगर अमाउंट हो तो ए बाई ए माइनस एक्स का यूज करना है, और रेशियो में हो जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1/6, 1/8, 1/16, 1/32, तो और हमें रेट कांस्टेंट के गिवन हो तो आर नॉट बाई आर टी, उस केस में इनिशियल को 1 मान लेते हैं, या फिर इनिशियल को आर नॉट और आर टी जो होगा, जो भी रेशियो गिवन होगा 1/16 की जगह आर नॉट बाई 16 कर लेते हैं, आर नॉट बाई 32 कर लेते हैं, या फिर आर नॉट बाई 2 कर लेते हैं। तो उस पे भी हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी हम जो करने जा रहे हैं इस पे करने जा रहे हैं परसेंटेज वाले पे। तो परसेंटेज वाले पे दो न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिखा है, और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनो। ये एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल है और हर एक साल आया हुआ है। पहला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए, प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 टाइम टी 90% कंप्लीशन। दूसरा कहता है प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज इक्वल टू 10 टाइम टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, 0.693 बाई के। ये याद रखना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। सॉल्व करने के लिए स्मार्ट बनना चाहिए, ये नहीं कि रट्टू के जैसा कि अब उसको प्रूफ करे इसको प्रूफ करे, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, काउंट करके देख लेना। अब देखो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए वाले को। बी और ए दोनों को हम सॉल्व करेंगे। बी और ये समझो दो डिफरेंट न्यूमेरिकल है, बस ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, हमारे पास स्पेस कम है। तो अब जब भी सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को परसेंटेज वाले को, तो लिखेंगे लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 100, और फिर हमें फाइंड करना। देखो ये पहले वाले में के लिए हम कर रहे हैं तो 99 है और 90 है, तो फाइंड T90 व्हेन x इक्वल टू 99 मींस फाइंड T99 व्हेन x इक्वल टू 99। अब ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे T99 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए की जगह 100, फिर 100 माइनस 99। अब तुम्हें पता है कि 100 माइनस 99 की वैल्यू तो 1 होती है, और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। याद रखना है लॉग 100 2, लॉग 10 1, लॉग 1000 3। मींस जो भी log 10 की पावर n होता है उसे n ही डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये याद रखना है। तो अब ये 100 है तो 2 से इंटू करके सीधे यहां पे छोड़ देना है, और इसको लेट कर लेना है तुम्हें क्या, इक्वेशन 1। तो देखो बस हमने वैल्यू पुट किया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसको एज इट इज रख दिया क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। बस log 100 की वैल्यू 2 रख के और इक्वेशन 1 मान लिया, बस इसे T99 निकाल रहे तो T99 लिख दिया। अब ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखो ये T90 निकालना है तो वही इनिशियल अमाउंट हमने 100 एज्यूम किया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। T90 निकालेंगे 2.303 बाई के, पहली वैल्यू से
log a बाई a माइनस एक्स, यानी 100 बाई 100 माइनस 90। अब 100 माइनस 90 की वैल्यू यहां हो जाएगा 10 और 100 एज इट इज, तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल्ड आउट हो गया, बचा क्या log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 10 1 होती है, तो अब ये log 10 की जगह 1 रख देना है और ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, 1 में 2 से डिवाइड, 1 क्या है अपना, ये देखो ये 1 है, इसमें 2 यहाँ पे मल्टीपल है, और वही चीज यहाँ पे 2 में भी है लेकिन 1 मल्टीपल है, ऑब्वियसली दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर अपना 2 आएगा और यही हमें प्रूफ करना है। तो ये तुम्हारे एग्जाम का 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे तुम्हें करना है सेम एज इट इज। अगर मान लो ये बी वाला आ गया, प्रूव दैट 99.9% कंप्लीशन इज इक्वल टू 10 टाइम टी हाफ, तो उसके लिए भी तुम यही लिखोगे, लेट इनिशियल अमाउंट इज 100, देन यहां बस टी 99 हमने लिखा, वहां 99.9 लिख देंगे, एक्स की वैल्यू 99.9। और याद रखना है कि सिर्फ हमें यही निकालना है, टी हाफ तुम्हें पहले से आता है 0.693 बाई के। तो अब हमें फॉर्मूले में क्या चेंज कर देना है, अब हमें फॉर्मूले में चेंज ये कर देना है कि ऊपर की वैल्यू तो सेम है, अब यहां T99.9 रख देना है। तो अब देखो T99.9 अगर यहां पे रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 डिवाइडेड में 0.1, और 100 डिवाइडेड में 0.1 की वैल्यू होती है 1000। तो log 1000 का मतलब 10 की पावर 3, मीनिंग ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा log 1000, और log 1000 की वैल्यू मैं तुम्हें बता दूं, log 1000 का मतलब होता है 3, तो इसको 3 लिख देना है। तो हमारा अगला हो गया, पहला इक्वेशन आ गया t, ये 99.9 हम निकाल रहे हैं, तो t 99.9 हमने निकाला है, t 99.9 इज इक्वल टू 3 टाइम, यानी 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 3, और इसको सॉल्व करके देख लो लगभग ये वैल्यू कितनी आती है, तो ये आ जाती है 3 2 जा 6.909 डिवाइडेड बाई के, और इसको ले लेना इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये T99.9 आ गया। अब तुम क्या करोगे, टी हाफ निकालोगे और फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था वही तुम्हें डिवाइड करना है। तो अब क्या करना है कि हमें ये लिखना है, अब निकालने की जरूरत नहीं, हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू 0.693 बाई के, इसे ले लेना है 2। अब देखो हो गया 1 और 2, ध्यान से देखो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है लेकिन ये एक दूसरे के 10 टाइम ही है, तो हमने बताया भी था लगभग 10 आता है, एग्जैक्टली 10 नहीं, लेकिन उसको हम 10 एज्यूम कर लेते हैं। तो अब तुम्हें लिखना है इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करोगे तो t 99.9 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और ये आ गया तुम्हारा 6.909 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो इसको लगभग लिख सकते हो 10 टाइम, और ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। यही प्रूफ करना था। तो ये हमने कैसे फॉर्मूले को और कैसे न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, जिसमें परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है 99%, 90%, 99.9%। हमने दूसरा बताया था इसी में क्या गिवन होगा कि हमें टाइम निकालना होगा या फिर के में रेट कांस्टेंट निकालना होगा जब रेशियो के फॉर्म में गिवन हो। रेशियो के फॉर्म में मीनिंग क्या गिवन होगा, हमें कह देगा कि अगर के की वैल्यू 60 सेकेंड इनवर्स है और हमें क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल अमाउंट ऑफ 1/16, ऐसे। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, जब भी लिखना है तो इनिशियल अमाउंट को तुम्हें लेट कर लेना है कि लेट इनिशियल अमाउंट अपना क्या है, एनीथिंग हमने R0 लिखा है तो R0 कर देना है, और हमें फाइंड करना है टाइम, कोई भी टाइम t व्हेन RT इज इक्वल टू R0/16। तो ये रेशियो वाला कहलाता है बच्चों, तो परसेंटेज को अलग और रेशियो को अलग करके। अब यूज क्या करना है, तो इसके लिए यूज करना है ये टी हमें निकालना है, तो t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0 RT। अब समझी गए होगे, R0 को R0 रहने देना है और RT को 1/16 रख देना है। K की वैल्यू गिवन होगा 30, 40, 50, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो 2.303 डिवाइडेड बाई यहां पे रख देना है 60, और फिर रख देना है लॉग
आर नॉट की जगह आर नॉट और ये आर नॉट डिवाइडेड बाई 16। अब देखो बच्चों आर नॉट से आर नॉट गया और ये 16 ऊपर चला जाता है तो ये हो जाए 2.303 डिवाइडेड बाई 60 और ये हो गया तुम्हारा log 16। log 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और log 2 की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी तो 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू log 2 की पावर 4। तो ये अपना आंसर आ गया कि नहीं बताओ। तो ये हो गया टाइम t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4 इंटू log 2। अब ये सारी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, प्रोसीजर अपना यही है। तो ये अपना रेशियो पे बेस्ड होगा और दूसरा क्या होगा परसेंटेज पे बेस्ड होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आने वाले हैं, आज तक आए और हमेशा आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में देखो वैल्यू भी चेंज नहीं होता। तो इस पे तुम फोकस जरूर करना, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, यूटी हो, पीटी हो, सब में एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर ट्राई करके जाना। और इसके बाद हम तुम्हें एक होमवर्क दे दे रहे हैं, अगर टाइम मिले तो इसको जरूर फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करना है और वैल्यू मुझे बताना है टी हाफ डिवाइडेड बाई टी 3/4, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालना। अब देखो टी हाफ का मतलब क्या होता है, ये टी हाफ का मतलब 50% डिवाइडेड बाई टी 75%, ये दोनों सेम ही है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब तुम्हें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तब तक के लिए पढ़ के रखो, अगले दिन हम फिर मिलते हैं।